नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा डोगरा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर द इन्फेक्शंस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बांटा गया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा नाक, हमारा गला, साइनसेस, मुंह ये सब आते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो हमारा गले से नीचे लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कई वायरसेस और बैक्टीरिया से होती हैं। और ये इन्फेक्शंस फैलती कैसे हैं? ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट या इंसान अगर वो खांसता है या फिर छींकता है या फिर बोलता है, इसकी वजह से जो उसके आसपास के लोग हैं उनको इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या डेंसिटी ऑफ पीपल लिविंग इन वन हाउस होल्ड ज़्यादा है, तो भी इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादातर ये हवा के माध्यम से फैलते हैं, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एरोसोल इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये फोमाइट्स की तरह भी फैल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोमाइट क्या है। जब भी एक इन्फेक्टेड इंसान, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिस इंसान को, वो अगर छींकता है, खांसी करता है या बोलता है, तो उसके मुंह या नाक से जो निकलते हैं ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल, और वो किसी भी सरफेस पे बैठ जाते हैं और उस सर्फेसिस को अगर हम टच कर लेते हैं और फिर उसी हाथों से हम अपने मुंह और नाक को टच करते हैं, तो हमें भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसको हम फोमाइट एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादातर ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल के ज़रिए ही एक दूसरे से फैलती हैं। अब हम बात करेंगे कि ड्रॉपलेट और एरोसोल में क्या अंतर है। कोई इन्फेक्टेड इंसान छींकता है या खांसता है या फिर सांस लेता है, तो उसके अंदर से जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो हवा में रिलीज़ हो जाते हैं। इसके रिलीज़ होने से वो ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेते हैं या एरोसोल का। जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, मोर देन 5 माइक्रोमीटर। अगर वायरस इज़ रिलीज्ड इन द ड्रॉपलेट फॉर्म, तो ड्रॉपलेट्स बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, वो विदिन 1 मीटर ही रह जाते हैं और हवा में भी बहुत ज़्यादा देर के लिए सस्पेंडेड नहीं रहते। अगर यही वायरस एक एरोसोल फॉर्म में रिलीज़ होता है, तो एरोसोल का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स है, जिसको हम रेस्पायरेबल कहते हैं। ये जो पार्टिकल है ये हमारी लंग्स के अंदर तक चले जाता है। वैसे भी जब एरोसोल की फॉर्म में जब रिलीज़ होता है तो ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेता है और ये काफ़ी देर हवा में सस्पेंडेड रहता है, जिसकी वजह से ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन में बेसिकली ये अंतर है। जो ड्रॉपलेट है वो साइज़ बड़ा है, कम देर के लिए सस्पेंडेड रहता है, कम दूर जाता है। एरोसोल ज़्यादा दूर जाता है, उसका साइज़ छोटा है और वो काफ़ी देर के लिए हवा में सस्पेंडेड रहता है। और जब ये वायरस एरोसोल और ड्रॉपलेट की फॉर्म में हवा में होता है, तो जब कोई भी नॉन इन्फेक्टेड इंसान इस हवा को इनहेल करता है, तो ये वायरसेस उसके अंदर चले जाते हैं और फिर इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं फोमाइट स्प्रेड की, कि क्यों हमें बार बार कहा जा रहा है कि हैंड हाइजीन होना चाहिए, हाथों को बार बार साफ रखें, सर्फेसिस को बार बार डिकंटेमिनेट करें। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का दूसरा ज़रिया फैलने का है वो है फोमाइट के ज़रिए। फोमाइट क्या चीज़ है? जब भी कोई इन्फेक्टेड इंसान फिर से कभी खांसता है या छींकता है, तो हवा में जो कीटाणु हैं, जो बहुत सारे आसपास सर्फेसिस हैं, जैसे कि आपके अगर कमरे में टेबल है, चेयर है, बेड है, कोई मिरर है, इन सब सर्फेसिस पे जाके ये वायरसेस वहाँ बैठ जाते हैं। अब इन्हीं सर्फेसिस को अगर दूसरा कोई इंसान आके टच करता है, तो ये उसके हाथ को लग जाते हैं और अगर ये हाथ हम अपने नाक और मुंह को फिर टच करेंगे, तो ये वायरस उस सरफेस से हमारे अंदर चले जाता है और फिर से इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं फोमाइट एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अब ये जो सर्फेसेस हैं जो बहुत हम रूटीन में हमारे यूज़ होते हैं, जैसे हमारे वर्किंग स्टेशंस हैं, हमारे किचन की सेल्फ्स हैं, हमारे डाइनिंग टेबल, चेयर्स हैं, डोर नॉब्स हैं, लिफ्ट के बटन्स हैं, तो जो बार बार सब लोग टच करते हैं, ये जो है ये ज़्यादा फोमाइट का कारण बनते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे को हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने हाथ अगर बार बार सोप एंड वाटर से धोते हैं या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते रहते हैं, तो हमारा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। कौन से फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस हैं
के जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए या जिनको हमें बार बार सैनिटाइज़ करते रहना चाहिए। अगर अपने घर पे ही देखें तो टेबल टॉप्स, हमारे मोबाइल्स, घर में लगे स्विचेस, डोर नॉब्स, हैंडल्स, तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे बार बार हाथ लगता है, उन सर्फेसेस से हमें बार बार उनको सैनिटाइज़ करते रहना चाहिए ताकि वायरसेस इन सरफेस से हमारे को अंदर तक इन्फेक्शन ना करे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।